बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक है जनाब हमारा फ़ेस के ऊपर, यानी कि फ़ेस वॉशेस। तो एक वक्त था कि जब सब लोग जो हैं वो साबुन इस्तेमाल करते थे। मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती थी। ठीक है, काफ़ी सारे साबुन थे जिसमें तिब्बा टॉयलेट सोप था, वो हम इस्तेमाल कर लेते थे। इसके अलावा लक्स था और भी 2-3 ब्रांड इस तरह के थे कि उनसे हम यूज़ करके तो हम अपना फ़ेस वॉश करते थे। लेकिन जैसे-जैसे स्किन की जो है रिजीम चेंज होती गई, स्किन के बारे में लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते गए, तो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेस वॉशेस जो हैं वो एक नए ट्रेंड में शामिल होना शुरू हो गए। और जब से मुझे भी पता चला फ़ेस वॉशेस के बारे में, मैंने उनको इस्तेमाल किया, तो फिर मुझे उसके बाद साबुन यूज़ करने का बिल्कुल दिल नहीं किया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्किन के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो यही होती है कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल की जाए। और फ़ेस की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने फ़ेस के लिए अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें। अच्छा, साबुन इस्तेमाल करना मतलब क्यों ज़रूरी नहीं रह गया? वो इस वजह से कि जो साबुन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्श केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से आप और एक्सेस यूज़ जो साबुन का है वो आपकी स्किन को बिल्कुल जो है वो ड्राई कर देता है, पैची कर देता है, फ्लेकी कर देता है। आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है और वाटर होता है वो भी बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसके अलावा स्किन को साबुन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, जिसकी वजह से सन एक्सपोज़र जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आज का रिव्यू जो है वो मेरा 2 फ़ेस वॉशेस के बारे में है और मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगी कि आप साबुन को फ़ेस पर इस्तेमाल करना छोड़ दें, जो लोग करते हैं। आजकल कहा जाता है कि कुछ साबुन कुछ ब्रांड ऐसे बना रहे हैं जो साबुन यूज़ करने से जी फ़ेस अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबुन के अंदर एक अल्कालाइन होता है, एक किस्म का सॉल्ट होता है जिससे ये बनता है, तो आपकी स्किन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप हाथ धो सकते हैं, नहा सकते हैं साबुन से, दैट्स गुड, मगर आप फेस के लिए लाज़मी तौर पे फ़ेस वॉशेस को जो है अपनी रूटीन में शामिल करें। तो आप आज आपके सामने 2 फ़ेस वॉशेस हैं जिनका मुझे रिव्यू देना है। ये है को नेचुरल का नीम एंड टी ट्री एंड नीम फ़ेस वॉश। इसको जो है मैं तकरीबन 1 महीना हो गया इस्तेमाल करते और ये तकरीबन आधा हो चुका है। 150 ml इसकी जो है क्वांटिटी है इसमें, और इसके अलावा इसकी प्राइस है तकरीबन 800। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सबसे पहली बात है कि ये जेल फॉर्म में है। पीएच बैलेंस है। पीएच बैलेंस का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीएच बैलेंस जो है ये ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन है, उसको ये जो है ये बैलेंस रखता है स्किन पर, वरना बहुत सी फेस वॉशेस के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं होती। तो इसको मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है यूज़ में। इसमें जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले जो लिखा है टी ट्री। टी ट्री जो होता है इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बंद पोर्स को साफ़ करता है। इसके अलावा स्किन में इरिटेशन जो होती है, जलन, ख़ारिश, उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा खुश्की के पैचेस जो बन जाते हैं उसको भी हील करने के काम आता है। उसके बाद बात करेंगे नीम की। नीम भी एंटीबैक्टीरियल होता है और जो ऑयल की प्रोडक्शन फेस पर बहुत ज़्यादा हो रही होती है, नीम जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। और इसके अलावा नीम जो होता है वो एक्नी स्कार्स को और एक्नी के जो निशान पड़ जाते हैं उनको लाइटन करने के भी काम आता है और आपकी स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है। तो डेली वॉश के लिए ये बेस्ट फेस वॉश है। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े थे तो मैंने इसको मंगवाया, इस्तेमाल कर रही हूँ और वाकई में इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि ये स्किन को प्योरीफाई करता है, तो वाकई ये स्किन को प्योरीफाई करता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मेंशन है कि सल्फेट फ्री। अब सल्फेट क्या है आपको पता होना चाहिए कि सल्फ़ेट बेसिकली फ़ेस वॉशेस में और डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होते हैं जो कि झाग बनाने के काम आते हैं। हमें एक वक़्त था कि हमारा हमारा दिल करता था कि झाग बनी हो किसी चीज़ में, जैसे साबुन की झाग बनती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें तसल्ली होती थी कि फ़ेस साफ़ हो गया, स्किन नीट हो गई है। ये एक नेचुरल मुझे भी महसूस होता था। लेकिन अब हमें जैसे-जैसे अवेयरनेस हो रही है, जैसे-जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि जो सल्फ़ेट वाले जो साबुन होते हैं, ये फ़ेस वॉशेज़ होते हैं, वो भी स्किन को डैमेज करने के काम आते हैं। सल्फ़ेट जो है क्लीनिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, लेकिन ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। हमें महसूस होता है कि हमारी स्किन साफ़ हो गई है, नीट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर देता है, ड्राई कर देता है और हमें अक्सर ख़ारिश भी महसूस होती है जब सल्फ़ेट वाली चीज़ जो हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर ये सल्फ़ेट फ्री है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करती हूँ, सुबह और शाम। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तकरीबन जेल फॉर्म में है। ये देखिए,
इस तरह ये जेल फॉर्म में है। इसका हल्का जब मैं इसको वेट फेस पर यूज़ करती हूँ तो इसको जब हम फेस वॉश करेंगे इसके साथ तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा क्रीमी बनता जाएगा। हल्की हल्की सी इसमें ये देखें क्रीमी इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इसका अच्छे तरीके से मसाज करके जब हम स्किन को धोएंगे तो स्किन में बहुत अच्छी महसूस होती है। इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ है। इसमें यानी कि जो स्मेल आ रही है वो टी ट्री ऑयल की भी आ रही है लेकिन नीम की ज़्यादा आ रही है। स्मेल इसकी काफ़ी तेज़ है लेकिन ये इस्तेमाल करने में यूज़ करने में बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो ये फ़ेस वॉश है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये आपके सामने इस वक्त दूसरा फ़ेस वॉश पड़ा है। ये जनाब है जेट का। ये बेसिकली मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है क्योंकि वो हार्मोनल एज में दाखिल हुई तो उसके फोरहेड पर और चिन पर कभी कभी कोई एक आधा दाना निकल आता है। तो मैंने उसके लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया था कि इसके लिए एक अच्छा माइल्ड सा जेंटल सा जो है फ़ेस वॉश वो इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं उसको भी साबुन यूज़ करने से मना करती हूँ। तो ये जेट का जो है फ़ेस वॉश है ये भी बहुत अच्छा है। इन दोनों की तकरीबन स्मेल मुझे बराबर लगती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैं बता दूँ। इसके ऊपर लिखा है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको अभी मैंने बताया। इसके अलावा इसमें लिखा है एक्सफोलिएटिंग। एक्सफोलिएटिंग क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 1% सैलिसाइलिक एसिड मौजूद है। सैलिसाइलिक एसिड जो है ये बहुत अच्छा एजेंट होता है जो आपकी स्किन को नीट करता है, क्लीन करता है और सबसे बढ़कर आपकी एक्ने और वाइट हेड्स को रिमूव करने के काम आता है। तो अगर आप यंग एज में ही बच्चियों को कोई तकरीबन 1% वाला जो है सैलिसाइलिक एसिड आप कोई चीज़ उसको उनको लगा देंगे कि उनकी स्किन हमेशा फ्रेश रहेगी, ड्राई नहीं होगी। इसके अलावा एक्नी पिंपल से उनको निजात मिलती रहेगी। ये डीप क्लींजिंग है, इसमें हाइड्रेटिंग भी है और ये ओवर ड्राई भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये भी तकरीबन जेल फॉर्म में है आपके सामने। इसकी प्राइस जो है ये 450 रुपीज़ है। 100 ml इसकी अंदर क्वांटिटी मौजूद है और इसकी भी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी जेल फॉर्म में ही है। ये देखिए ग्रीन कलर का ये है और इसको भी इसी तरीके से जब हम गीले फेस पर यूज़ करेंगे तो हल्की हल्की सी जो है वो क्रीमी और हल्का हल्का सा झाग बनना शुरू हो जाएगा और हम इसका तकरीबन आधे मिनट तक इसका मसाज करेंगे। ये देखिए हल्की हल्की सी क्रीम बनना शुरू हो गई है। ये देखिए तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा स्किन को साफ़ करती है, डेड सेल्स को रिमूव करती है, हल्का सा और बड़े अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करती है स्किन को। और जो सबसे अच्छी बात आपको पहले भी मैंने बताई, इसमें ये जो एसिड है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। टी ट्री ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है। टी ट्री ऑयल स्किन को जो है हाइड्रेट रखता है, नॉरिश रखता है और मॉइस्चर रखता है। तो ये जो दोनों फेस वॉश हैं ये आजकल मेरे यूज़ में हैं तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा, और अब लास्ट बात आपको जो मैंने बतानी है वो ये है कि जो फेस वॉशेस होते हैं या क्लेंज़र जो भी होते हैं, आपने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फेस वॉशेस को इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम सुबह के टाइम है और शाम के टाइम है। बीच में आप इसको ना इस्तेमाल करें सारे दिन में, यानी कि 2 टाइम अगर इसके ऊपर मेंशन है या नहीं भी मेंशन तो आप फिर भी इसको 2 टाइम ही यूज़ करें। क्योंकि जो क्लेंजिंग जो जो जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल जो है वो स्किन को डैमेज कर सकता है। क्योंकि सारे आप ओवर क्लेंजिंग करी जाएँगी, फेस धोई जाएंगी बार बार तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगा और आपका स्किन का जो एक्सेस ऑयल है, जो आपका नेचुरल ऑयल है वो जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो बेहतर यही है कि जैसा इस पर मेंशन किया जाता है आप 2 टाइम ही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इनको ये नहीं कि आप जी बहुत खूबसूरत हो जाएंगी जी अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फेस को जो आपके जो डस्ट और गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए, ऊपर से साफ़ करने के लिए ही जो फेस वॉशेज़ हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप रात में कोई क्लेंज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप फेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद कोई माइल्ड जेंटल सा क्लेंज़र यूज़ कर लें, दैट्स इट। क्योंकि रात को सोने से पहले लाजमी तौर पर आपको अपने फेस को साफ़ करके सोना चाहिए। और एक बात और जो बहुत अहम है वो ये कि अगर आप एक ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हैं, ठीक है, आपने इसको पूरा महीना यूज़ किया, ये ख़त्म हो गया, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद दोबारा से आप ये फ़ेस वॉश ना ख़रीदें। यानी कि 1 महीने का वक्फ़ा दे दें, दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएँ। यानी कि अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये ख़त्म हो गया है तो मैं दोबारा इसको नहीं लूँगी। क्योंकि इसका मकसद ये है कि आपकी स्किन जो है, जो एक चीज़ इस्तेमाल करती है उसके बाद आपकी स्किन उसकी यूज़ टू हो जाती है। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम एक ही चीज़ को जब रिपीट में यूज़ करते हैं बार-बार तो हमारी स्किन जो है उसके साथ बिल्कुल यानी कि उस पे आपको रिस्पॉन्स देना बंद हो जाती है। तो कोशिश करें कि एक फ़ेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद आप जब ये ख़त्म हो जाए आप दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएँ। जब ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा इस पर आ सकते हैं, ऐसा कोई मतलब ये कोई इशू नहीं है कि आप दोबारा इस पर नहीं आ सकते। मेरा कहने का मकसद है कि एक प्रोडक्ट यूज़ करके वो ख़त्म हो जाए तो आप दूसरे यूज़ कर लें,
तकरीबन अगर आपको ये चीज़ें सूट करती हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ वाला आप कोई और फेस वॉश भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसे बेहतर रहता है, बजाय इसके आप यही फेस वॉश सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करी जा रही हैं बार 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 बार। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। ये भी एक स्किन केयर की एक टिप है जो आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। मैं भी हमेशा यही करती हूँ कि एक फेस वॉश यूज़ किया, उसको ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा ले आती हूँ जो मेरी स्किन को प्रॉब्लम होता है उस हिसाब से। उसके बाद दोबारा से जब वो फेस वॉश ख़त्म होता है तो यानी कि अपनी स्किन को ना बदल बदल के रूटीन में चीज़ें शामिल करें, क्योंकि हमारी स्किन भी जो है वो मोस्टली एक तरह की नहीं रहती है। हमारी स्किन जो है हर महीने जो है उसके जो न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे भी अक्सर महसूस होता है कि मेरी स्किन किसी टाइम बहुत ऑयली लग रही होती है, किसी टाइम बहुत ड्राई लग रही होती है। इनके सर्दी गर्मी में अलग अलग हिसाब होता है स्किन का। तो उम्मीद है आपको आज का ये जो है मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो फेस वॉशेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें अपनी स्किन के लिए। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 फेस वॉशेस जो हैं ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, बहुत ज़बरदस्त हैं। जेड के भी न्यू, ये इंग्लैंड की कंपनी है कोई जो पाकिस्तान में अपनी ब्रांड इन्होंने लॉन्च की है। इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत रीज़नेबल हैं, और इस्तेमाल में भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके रिज़ल्ट आपको नहीं मिलते, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करे जाते हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं होता। आपने फेस वॉश से मुँह धोना है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक लाज़मी लगाना है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सुबह उठकर अपनी रूटीन में फेस वॉश, इनकी क्लेंजिंग फेस वॉश करके अपने स्किन में जो है सन ब्लॉक लाज़मी यूज़ करें। आपको इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो सन ब्लॉक सनस्क्रीन के बारे में दूंगी कि सन ब्लॉक कितनी किस्म के होते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरी साथ इन टच रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है फेस वॉशेस के बारे में दे दी है। तो ये दोनों फेस वॉश मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाकई अपनी स्किन में एक चेंज नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।